हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। v वेग से चलता हुआ एक छोटा कण प्रारंभ में स्थिर है। समान द्रव्यमान एवं r त्रिज्या वाली एक गोलाकार वस्तु से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। इस गोलाकार वस्तु का केंद्र कण की गति की दिशा से गामा दूरी पर स्थित है। दोनों के अंतिम वेग ज्ञात करें। हमें दोनों के अंतिम वेग ज्ञात करने हैं। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई m1 द्रव्यमान की गेंद है जो कि u1 वेग से गतिशील है, तथा दूसरी गेंद m2 द्रव्यमान की है जो कि u2 वेग से गतिशील है, तथा यह m1 द्रव्यमान की गेंद m2 द्रव्यमान की गेंद से टकराती है और इस प्रकार से टक्कर करती है। तो ये m1 द्रव्यमान की गेंद है और ये m2 द्रव्यमान की गेंद है। तो हम देख सकते हैं कि जो कि दोनों की सतहों के स्पर्शीय दिशा में होता है वो लाइन ऑफ टेंजेंट होती है। लाइन ऑफ टेंजेंट होती है, जेंट होती या स्पर्शीय रेखा होती है, स्पर्शीय रेखा होती है, तथा सतह के लंबवत रेखा, लंबवत सतह के लंबवत रेखा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाती है, या इस दिशा पर, इस बिंदु पर सतह के लंबवत जो सतह के लंबवत उभयनिष्ठ जो घटक होता है उसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं या प्रभावी रेखा कहते हैं, और इस प्रभावी रेखा के अनुदिश ही टक्कर होती है। और टक्कर के बाद माना कि m1 व m2 द्रव्यमान का वेग v1 और v2 हो जाता है, v1 और v2 हो जाता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि चूंकि इस टक्कर में कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है तो संवेग का संरक्षण होगा, और संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि प्रभावी रेखा के अनुदिश टक्कर के पहले का संवेग जो कि हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 u2 सदिश बराबर हो जाएगा m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश। चूंकि टक्कर प्रभावी रेखा के अनुदिश होती है तो हम प्रभावी रेखा के अनुदिश ही संवेग को सुरक्षित रखते हैं। लाइन ऑफ टेंजेंट या स्पर्शीय रेखा के अनुदिश वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उस दिशा के अनुदिश हमें संवेग संरक्षित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उस दिशा के अनुदिश टक्कर ही नहीं होती है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक प्रश्न में दिया गया है कि एक m द्रव्यमान का कण है जो कि समान द्रव्यमान के एक r त्रिज्या के गोले से टकरा रहा है, तथा हम देख सकते हैं कि r त्रिज्या का गोला इस r त्रिज्या के r त्रिज्या का गोला छोटे कण m से अल्फा गामा ऊंचाई पर है, अर्थात दोनों के द्रव्यमान केंद्र में दूरी है। इस प्रकार से ये गामा ऊंचाई से गति कर रहा है, जिसका जो कि गामा r त्रिज्या से कम है, अर्थात इस ऊंचाई से ये कण गति करता हुआ आता है और इस समान द्रव्यमान के m कण को टक्कर करता है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि चूंकि ये टक्कर प्रभावी रेखा के अनुदिश होगी, तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि जैसे ही ये कण यहाँ पर टकराएगा तो इसमें एक तो स्पर्श रेखा बन जाएगी जो कि दोनों सतहों के स्पर्श होगी इस प्रकार से,
ये स्पर्श रेखा बन जाएगी और इस स्पर्श रेखा के लंबवत हो जाएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट या प्रभावी रेखा। इस प्रकार से प्रभावी रेखा हो जाएगी और इसे हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी वो दोनों के द्रव्यमान केंद्रों से होकर गुजरेगी तथा तथा सतह के लंबवत होती है और दोनों के उभयनिष्ठ होती है। तो माना कि ये कोण अल्फा है जिस पर ये एम स्मॉल द्रव्यमान का एम कण इससे टकरा रहा है, तो ये कोण भी अल्फा हो जाएगा और इससे हम अलग अलग वेगों के घटक ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्स और वाई घटकों का निर्धारण करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि स्पर्श रेखी दिशा में वाई घटक है और जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की दिशा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की दिशा में एक्स घटक है और इसी प्रकार से हम इस एम द्रव्यमान के कण पर भी समान अक्षों के सहित मान लेते हैं, जिससे कि हम टक्कर के पहले के एक्स और वाई घटकों का निर्धारण कर पाएंगे इस प्रकार से। तो ये वाई घटक हो जाएगा और ये एक्स घटक हो जाएगा और जैसा हमने टक्कर के बाद में बनाया है। और उसके लिए हम देखते हैं कि टक्कर के पहले जो एम स्मॉल एम द्रव्यमान का कण v वेग से आया था, तो चूंकि ये कोण अल्फा है तो इसी प्रकार से ये कोण भी अल्फा हो जाएगा। तो ये वाला घटक हो जाएगा v cos अल्फा और y वाला घटक हो जाएगा v sin अल्फा, जो कि इस दिशा में हो जाएगा और x वाला घटक इस दिशा में हो जाएगा। और जैसे ही घटक घटक टक्कर करेगा तो उसके लिए हो जाएगा कि स्पर्श रेखीय दिशा में अर्थात y दिशा में स्पर्श रेखीय दिशा है तो y दिशा का घटक तो समान ही हो जाएगा, जो कि हो जाएगा v sin अल्फा, अर्थात y दिशा के घटक में कोई टक्कर नहीं होती इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट की दिशा में टक्कर होती है तो उसमें परिवर्तन होगा। तो माना कि जो स्मॉल एम द्रव्यमान का घटक है वो एक्स दिशा में v1 वेग से चला जाता है और जो एम द्रव्यमान का आर त्रिज्या का गोला है वो एक्स दिशा में माना कि टक्कर के बाद v2 वेग से गति करने लग जाता है। यहाँ हम पहले इनकी दिशाओं को प्रदर्शित नहीं करेंगे, हम पहले केवल लिख देंगे कि v1 और v2 हो जाता है टक्कर के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट या प्रभावी रेखा के अनुदिश स्मॉल एम द्रव्यमान का वेग v1 हो जाता है और स्मॉल एम द्रव्यमान के गोले का वेग माना कि v2 हो जाता है। तो इसके लिए हम संवेग संरक्षण लगाएंगे। तो x दिशा में संवेग संरक्षण व y दिशा में संवेग संरक्षण। तो x दिशा में संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि पहले हो जाएगा स्मॉल एम गुणा v कोस अल्फा, जो कि x दिशा में है, परंतु प्रारंभ में जो स्मॉल एम द्रव्यमान का गोला था वो स्थिर था तो उसका संवेग 0 हो जाएगा तथा टक्कर के बाद स्मॉल एम द्रव्यमान का वेग v1 हो गया और स्मॉल एम द्रव्यमान के गोले का वेग v2 हो गया। तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 बराबर हो जाएगा v कोस अल्फा तथा y अक्ष की दिशा में हम देख सकते हैं संवेग संरक्षण से, जो कि समान ही होगा m गुणा v साइन अल्फा प्लस हो जाएगा, पहले स्थिर था तथा बाद में स्मॉल एम द्रव्यमान का वेग v साइन थीटा ही रहेगा क्योंकि उस दिशा में कोई टक्कर नहीं होती है तो स्पर्शीय दिशा का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्मॉल एम द्रव्यमान का वेग v साइन अल्फा ही रहेगा
और गोले का वेग y अक्ष की दिशा में शून्य ही बना रहेगा, क्योंकि उस दिशा में कोई गति नहीं होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों टक्कर के पहले भी संवेग बराबर है और टक्कर के बाद में संवेग भी बराबर है, अर्थात v साइन एल्फा बराबर v साइन एल्फा ही हमें प्राप्त हो रहा है। और जो समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुई है हमें, उसके लिए हम प्रत्यावस्थन गुणांक से लिख सकते हैं कि E बराबर प्रभावी रेखा के अनुदिश दूर जाने का अपेक्षिक वेग बटे होता है प्रभावी रेखा के अनुदिश पास आने का अपेक्षिक वेग, जो कि हो जाएगा v2 माइनस v1 बटे हो जाएगा v कोस एल्फा माइनस 0, जो कि क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में प्रभावी रेखा है, तो हमने एक्स अक्ष की दिशा के अनुदिश वेग लिख दिए हैं, जो कि हो जाएगा v2 माइनस v1 बटा v कोस एल्फा माइनस 0। और चूंकि प्रश्न में टक्कर को प्रत्यास्थ टक्कर दिया गया है, तो ई का मान 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा v2 माइनस v1 बटे v कोस एल्फा, और यहाँ से ये हो जाएगा v1 माइनस v2 बराबर माइनस v कोस एल्फा, जो कि हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से v1 बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 0, तथा v2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा v कोस एल्फा, जो कि v1 का मान था छोटे एम कण का प्रभावी रेखा के अनुदिश वेग था, और v2 जो था वो गोले का प्रभावी रेखा के अनुदिश वेग था, जो कि हो जाएगा, क्योंकि v कोस एल्फा इस दिशा में था, तो इस दिशा में हो जाएगा v2 बराबर v कोस एल्फा, और v1 का मान 0 हो जाएगा, अर्थात जो एक्स अक्ष की दिशा में स्मॉल एम द्रव्यमान गति करता हुआ टक्कर के पहले आ रहा था, वह वेग उसने एम द्रव्यमान के गोले को ट्रांसफर कर दिया या स्थानांतरित कर दिया है, तथा स्वयं v साइन एल्फा से स्पर्शीय दिशा में गति करता है। तो हमसे पूछा गया है कि टक्कर के बाद दोनों के वेग कितने हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि स्मॉल एम द्रव्यमान का कण v साइन एल्फा वेग से गति करता है स्पर्शीय दिशा में, तथा एम द्रव्यमान का गोला v कोस एल्फा वेग से प्रभावी रेखा के अनुदिश गति करता है। और इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर में प्रभावी रेखा के अनुदिश टक्कर के पहले जो वेग होते हैं वो टक्कर के बाद आपस में बदल जाते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।